Brother, espresso double, brother. Espresso double. So hello everyone, my name is Himanshu और ये होने वाला है मेरा अनएम्प्लॉयड डायरीज का पहला व्लॉग जिसमें आई विल गोना टेल यू हाउ टू नॉट रिजाइन नेवर रिजाइन विदाउट हैविंग एनी बैकअप आई रिपीट नेवर रिजाइन विदाउट हैविंग एनी बैकअप नेवर well I did the same mistake few months back and now I'm here telling you not to do it sounds cool it really sounds cool but actually it is not हालांकि जब मैंने रिजाइन किया था तो I had some backups like I was about to launch a AI based SaaS product on that point of time but end moment में somehow चीज़ें upside down change हो गई and now I'm here telling you not to resign without having any backup fun fact जब मैं रिजाइन कर रहा था तो उस टाइम इंक्रीमेंट साइकिल चल रही थी तो मेरे मैनेजर ने मेरे से 2-3 बार कंफर्म करा था हिमांशु आर यू श्योर यू वांट टू रिजाइन क्योंकि अगर तुम रिजाइन करोगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इंक्रीमेंट मैंने कहा 100% श्योर दाम या नाम Money follows, my brother. Money follows. दिस इज द सेम कॉन्फिडेंस ऑफ माइंड ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम बट somehow भाई पूरा कॉन्फिडेंस ही चकनाचूर हो गया और मेरी तरह अगर तुम भी कुछ लॉन्च करने वाले हो कोई बिजनेस कोई प्रोडक्ट या कुछ भी और तुम्हें लग रहा है कि मैं रिजाइन कर देता हूँ इससे मेरी प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ जाएगी तो जनरली टेलिंग भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता घंटा कुछ भी नहीं होता एटलीस्ट मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ मैं पिछले 1 महीने से घर पे हूँ और मेरी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है ऑलमोस्ट जीरो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव तो मैं तब था जब मैं जॉब करता था मेरा स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था भाई एक 9 घंटे की जॉब उसको करने के लिए 3 घंटे का ट्रैवल था देन ट्रेडिंग थी पढ़ाई थी जिम थी उसके बाद मैं अपने ए बेस्ड सैस पे काम कर रहा था सब कुछ मैंने उस टाइम पे करा भाई लेट मी टेल यू इन लिटिल बिट ब्रीफ क्या स्केड्यूल था मेरा भाई मैं सुबह 11:30 बजे घर से निकलता था 11-11:30 बजे और नेट रात को 11:30-12 बजे घर पे आता था और मैं दिल्ली में रहता हूँ यहाँ से मैं गुड़गांव जाता था तो डेली मेरे कम्यूट टाइम 3 से 4 घंटे था वन साइड कैब थी वन साइड में मेट्रो से जाता था और मैं 3 मेट्रो चेंज करके जाता था डेली 3 मेट्रो चेंज करके उसके बाद भी भाई मैं 12 बजे रात को आने के बाद अपने सैस पे काम करता था मैंने पूरी अपनी AI LLM की पढ़ाई सारी उसी टाइम पे बैठ के करी है मतलब आप मानोगे पूरा जितना भी लैंग चेन होता है लैंग ग्राफ होता है कितने कैसे LLM होते हैं कैसे उन्हें प्लग इन करते हैं कैसे करके उन्हें यूज़ करते हैं कौन सा LLM किस चीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए क्या हगिंग फेस क्या होता है लामा क्या है टेम्परेचर क्या है कैसे करके प्रॉम्प्टिंग को अच्छा करते हैं प्रॉम्प्टिंग इंजीनियरिंग टाइप सब कुछ मैंने उसी टाइम पे पढ़ा था और अब जीरो प्रोडक्टिविटी जीरो द ओनली गुड थिंग हैपेंस आफ्टर माई रेजिग्नेशन इज कि मैंने कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दिया हालांकि मैं करना बहुत पहले से चाहता था लाइक 3-4 सालों से समहाउ मैंने थोड़ा ट्राई भी करा था मैं ट्रैवल का बहुत शौक था मैं इधर उधर ट्रैवल करता था उसको थोड़ा बहुत ट्राई करा था बट बहुत गंदी आदत है मेरे अंदर प्रोकास्टिनेशन की और इनकन्सिस्टेंसी की तो मैंने सोचा था भाई ठीक है तो मैं कभी भी कर सकता हूँ मतलब कभी भी कर लूँगा इस चक्कर में कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ और स्टार्ट हुआ तो इनकन्सिस्टेंसी की वजह से आज करा कल नहीं करा कुछ नहीं करा इससे पहले मैंने एक व्लॉग डाला है भाई अगर आप जाके देखोगे ना वो पिछले 1-1.5 साल में बना है हाँ पिछले 1-1.5 साल में उसके बीच में भाई हमने क्या कुछ नहीं करा मतलब कि हम एक बार सांगला वैली चले गए एक बार ऋषिकेश चले गए एक बार नैनीताल चले गए न्यू ईयर पे मतलब काफ़ी ट्रैवल करा है उसके बाद अभी बीच में एक दोस्त की गाड़ी की डिलीवरी भी थी उसके अलावा हम नई मार्केट्स खाने के लिए जाते रहते हैं मतलब कंटेंट बहुत सारा बना सकता था बट मैंने चल ठीक है थोड़ा कभी शूट किया उसे एडिट नहीं करा शूट करा तो उसे सीरियसली नहीं लिया ऐसे करके मैंने छोड़ दिया बट नाउ भाई आई विल गिव इट माई 110% श्योर कि मैं कंटेंट को एकदम सीरियसली लूँ एकदम कॉन्टिन्यूसली कंटेंट क्रिएट करूँ एंड लेट्स सी वेयर इट गोज और समहाउ मैं अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट में आ चुका हूँ तो यहाँ से एवरी विन इज कंसिडर एज अ बिग विन एवरी विन कंसिडर एज अ पुल बैक एवरी विन कंसिडर एज अ कम बैक So now, the only thing I know is winners don't make excuses and an exciting calendar beats an empty one. So in next few months, I will fix my finance, my career, my health and the main thing is my wealth. And if you want to be a part of this और आपको ये सब कुछ enjoy करना है तो welcome to my unemployed days vlog 1. Wait, अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया तो there is a bonus clip for you all. Very news. Basically, I will show you my body. क्योंकि यार मैंने आपको बताया था एक प्रोकास्टिनेशन और इनकन्सिस्टेंसी बहुत गंदी आदत है तो समहाउ भाई मैं जिम डेली नहीं जाता हूँ मैं अभी भी जिम डेली नहीं जा रहा जबकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो मैं सोशली अपनी बॉडी दिखाकर एक सोशल प्रेशर अपने ऊपर क्रिएट करना चाहता हूँ जैसे अगर मैंने ब्लॉग में अपनी बॉडी डाल दी तो मेरे को समहाउ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अब चीज़ पब्लिक कर दी है ना पहले जो चीज़ पर्सनल थी सो लेट्स सी फ्रंट प्रोफाइल बैक प्रोफाइल साइड प्रोफाइल
सो भाई ये रही मेरी बॉडी, मैंने आपको शो कर दी है। बाकी भाई जो भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा वो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं अगर कोई भी प्रोटीन लेता हूँ या कुछ भी सप्लीमेंट्स वगैरह लूँगा वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, या मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में बता दूंगा कि मैंने क्या क्या खाया है, क्या क्या लिया है। और अगर नहीं लूँगा, वैसे तो अभी एक डेढ़ महीने में नहीं लेने वाला फॉर श्योर, तो मैं जो भी शेक वगैरह बनाता हूँ, वैसे मैं एक बहुत बढ़िया शेक बनाता हूँ भाई। मैं मैसूर में रहता था, मतलब 1 साल पहले मैं वहाँ था काफ़ी टाइम के लिए, तो मैं वहाँ भाई डेली वही पीता था, डेली मैं रोज़ वही शेक पीता था। इतना टेस्टी और इतना हाई प्रोटीन होता था वो। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो डू हिट द लाइक बटन and comment your point of views and subscribe. Love you all. Thank you.